हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 पर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको इस यूपी स्कॉलरशिप क्या होती है, किसको इसका बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या प्रोसेस रहता है, एकदम संक्षेप में हमने उस पर डिस्कस कर लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको यूपी स्कॉलरशिप के कंप्लीट प्रोसेस के जो 7 स्टेप्स हैं उनके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए टारगेट गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हम आपको पूरा, जब तक आपकी यूपी स्कॉलरशिप आ नहीं जाती है तब तक का पूरा प्रोसेस आपको कराते रहेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने से लेकर के एकदम लास्ट स्टेप तक जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ठीक, सबसे पहले आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। ठीक है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन भर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जो लॉन्ग वीडियो बनाई है डिटेल में, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आता है जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल एक बार होता है। ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत केवल एक बार पड़ेगी। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है हर साल आता है तो उसका रिन्यूअल कराते रहेंगे। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका सिर्फ एक बार होगा। फिर इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जहां पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। ठीक है, और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वो एप्लीकेशन नंबर के थ्रू के साथ साथ आपका पासवर्ड भी मिलेगा, तो उसी के थ्रू आप अपनी जो आईडी है वो लॉगिन कर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एक आईडी मिल जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ। ठीक है, फिर उसको डाल करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है पर्सनल डिटेल्स के साथ भरेंगे। फिर उसके बाद क्या होंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपसे मांगे जाएंगे, वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करने को बोलेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर प्रमाणीकरण होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आधार कार्ड का जो है आपका प्रमाणीकरण होगा। ठीक है, उसकी जांच की जाएगी। ये 5 स्टेप जो हैं जो आपको करने हैं वो तो यहाँ पर आप खुद ही करेंगे। ठीक है, जब आप अपना फॉर्म वगैरह भर रहे होंगे तो 5 स्टेप के बाद क्या होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को जांचने के लिए प्रिंट करेंगे। यानी कि ये जो प्रिंट होगा ये फाइनल प्रिंट नहीं होगा, ये आपको बस एक प्रकार से रीचेक करने के लिए कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलतियां तो नहीं है। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि एक एक डेटा जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या जहाँ पे आपने डिटेल्स भरी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा आपके लिए। ठीक है, वहां पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है कि कितने मार्क्स मिले हैं आपको, ठीक है, पिछली क्लास में, वो भी, और उसका कितना परसेंटेज बन रहा है, वो सारी चीजें एकदम डिट्टो वैसे ही फिल करनी है जो आपका एग्जैक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से प्रिंट करवाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब आप प्रिंट करवाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर लॉक कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जब आप प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट क्या है, आपका कॉलेज में जाएगा। कॉलेज वाले आपको बताएंगे देख करके कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जब कहेंगे कि हाँ फाइनल कर देंगे, हाँ गलती नहीं है, तब आपका ये एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लॉक किया जाएगा। और जब एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो जाएगा, ठीक है, कह रहे हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म लॉक करने के 3 दिन बाद इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आएगी, जिसको प्रिंट करने करके आपने नए डॉक्यूमेंट्स, अपने अन्य डॉक्यूमेंट्स लगा करके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। यानी कि ये जो प्रिंट निकाला था आपने पहले, ये तो एकदम सॉफ्ट कॉपी थी, चेक कराने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कि कोई गलती तो नहीं है। फिर जब वो कंफर्मेशन दे देते हैं तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करने की जरूरत होती है। ठीक है, लॉक करने के 3 दिन बाद आपकी हार्ड कॉपी जनरेट होती है, और उस हार्ड कॉपी के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अभी हम आगे बताएंगे, वो उनको ले जा करके अपने संबंधित जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जमा करने होते हैं। ये पूरा एक प्रकार से जनरली प्रोसेस जो होता है यूपी स्कॉलरशिप का होता है। बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, हालांकि जो डिटेल वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि कुछ चीजें हैं आप पहले से तैयार रखें, आधार कार्ड को लिंक करा लें। ठीक है, तो और ऐसी कुछ चीजें थी। ठीक है, मैंने आपको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से सब कुछ बताएंगे आपको। तो यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायर्ड हैं।
पहला है पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज का एक फोटो होना चाहिए, जैसा आप लोग अपना एडमिट कार्ड वगैरह में देखते हैं, लगाते हैं जा करके फॉर्म भरते टाइम, वो है सिंपल सा। ठीक, आधार कार्ड, लेकिन यहाँ पर आते हैं, इसी बात पे हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि जो आधार कार्ड होना चाहिए वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये सीडेड नहीं होगा आपके बैंक अकाउंट से, उस बैंक अकाउंट में जहां पर आपका स्कॉलरशिप आना है, तो आपको स्कॉलरशिप में दिक्कत आएगी। पहले क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इस चीज पे मैंने बहुत पहले ही फोकस किया था। अगला है आपका कि बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी। ठीक है, डॉक्यूमेंट, एज ए डॉक्यूमेंट आपका बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी, जिसमें आपका स्कॉलरशिप यहाँ पर आना है। और ये जो बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होगी, ये वही बैंक होना चाहिए जिससे आपका आधार यहाँ पर सीडेड है। क्लियर हुआ? अब डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। और ध्यान रखिएगा कि इनकम सर्टिफिकेट फादर का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिछली बार कई लोगों को इसमें दिक्कत हुई थी और कई इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज को नकार रहे थे कि स्टूडेंट का हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, तो इस बार तैयारी कर लेना अच्छे से। तो फादर का सर्टिफिकेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि 2 लाख से कम जो होगा वो जनरल ओबीसी वालों का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर एक प्रकार से एनुअल इनकम होती है फैमिली की। और SC ST वालों के लिए 2.5 लाख से कम यहाँ पर होना चाहिए। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम सारी चीजें रिटर्न रूप में हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ यू आर एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं इस चीज को लेकर के, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, वैसे मतलब मांगते तो नहीं है, बट बनवा लीजिएगा अगर आप विशेषकर बाहर से हैं तो। ठीक है, अगर आप बाहर से विशेषकर तो जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, फिर है आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट। ठीक है, ये तो सभी को पता है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये तो लगेगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट। ठीक है, फिर है एक नोट आप सभी के लिए कि यदि आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है इस समय 3rd सेमेस्टर में हो या 5th सेमेस्टर में हो। ठीक है, तो उन्होंने, यानी 2nd ईयर में या 3rd ईयर में जो स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया था स्कॉलरशिप के लिए, वो अब करना चाहते हैं। ठीक है, और आप अब 2nd ईयर या 3rd ईयर में पहली बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट की मार्कशीट भी लगेगी। ठीक, ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर 2nd ईयर में हैं, ठीक है, और 2nd ईयर में हो करके आपकी मार्कशीट जो फर्स्ट ईयर की होगी वो नहीं लगेगी, वो भी लगेगी। ठीक है, सिर्फ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की नहीं लगेगी। अगर आप 2nd ईयर में हैं तो पिछला ईयर की जो सेमेस्टर में आपने पास किया है उसकी मार्कशीट भी लगेंगी। ठीक है, 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों की लगेंगी। फिर है जिस वर्ष में आपने प्रवेश लिया है उसकी फीस रिसिप्ट। ठीक है, जिस आपने फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है तो इसकी फीस रिसिप्ट आपको मिली होगी कॉलेज की, वो फीस रिसिप्ट लगानी है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने सेकेंडरी में लिया है तो 2nd ईयर की फीस रिसिप्ट। ठीक है, 3rd ईयर में लिया है तो 3rd ईयर की फीस रिसिप्ट। ठीक, ये चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स में सारी आएंगी। अब आवश्यक ने बहुत ही आसानी से, सहज तरीके से, सरल तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा जोर दे करके, ताकि चीजें गड़बड़ी ना हो। बहुत लोगों का गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, मैंने देखा है। फिर है आवश्यक निर्देश आप सभी के लिए, जो आपने फोन नंबर लगाया है वो आधार से सीडेड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, और आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से जो आधार आपने लगाया है बैंक अकाउंट में, उसमें एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपका आधार से लिंक हो और एक्टिव हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा मोबाइल नंबर आधार में लगा रखा है जो कि अभी एक्टिव ही नहीं है, तो ऐसा आप उसको चेंज करवा लीजिए। एक्टिव मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर अपने अकाउंट से, सॉरी, आधार कार्ड से जो है वो लिंक करा लीजिए। ठीक है, फिर है आप अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर किसी एक डायरी में नोट कर लें। ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों, हालांकि आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से हमें करनी है, तो हम आपको नहीं चाहेंगे कि कोई गलती आप करें। ठीक है, अब आप अपना जो पासवर्ड है और रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको किसी एक डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आईडी को लॉगिन करने में ये आपका आगे काम आएगा। ठीक है, आईडी लॉगिन कब करेंगे? जब आपकी स्कॉलरशिप आनी होगी, उसको ट्रैक करने के लिए कि अभी कितना टाइम है, कितने प्रोसेस पे पहुंची है, कितने स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, उसके भी स्टेप होते हैं। ठीक है,
तो पहले हर जगह से वेरीफाई होता चलता है, तो कहाँ तक वेरीफाई हुआ है ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। पहले तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है, काफी थोड़ा सा जोर दे करके बताए हैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लीजिएगा, वरना बाद में दिक्कत होगी। फिर कह रहे हैं, ठीक है, सारी चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, तभी आप अपना जो यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह है वो भरिएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट वाला, आधार वाला और मोबाइल नंबर वाला जो चीज है वो एकदम कंफर्म कर लीजिए। जो बैंक अकाउंट है वो आधार से सीडेड होना चाहिए, ठीक है, और जो मोबाइल नंबर है वो भी आधार से लिंक होना चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आगे का स्टेप प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आप सभी को नहीं है। बस आप लोगों को एक काम करना है कि जो टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप है, ठीक है, उस टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि आप यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो भी आपको अपडेट्स वगैरह हैं वो टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिल ही जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो टारगेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।